सही करने की हिम्मत उसी में आ सकती है जो गलती करने से ना डरता हो। आगे बढ़ने के लिए कई बार गलत कर फिर एक बार सही होती है चीजें, सफलता वैसे ही मिलती है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में आज के राशिफल यानी कि 29 अप्रैल के विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 29 अप्रैल 2024 है और दिन सोमवार का है। विशेष उपाय में आज मैं आपको बता रहा हूं कि केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। यहीं आपको एक विशेष सूचना देना चाहूंगा। जैसे कि आप जानते हैं 1 मई 2024 को बृहस्पति देव यानी कि देव गुरु बृहस्पति वो वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और उसी के साथ में आप 12 ही राशियों पर एक बहुत ही गहरा और बड़ा प्रभाव डालेंगे। हमारे जीवन की जो सबसे मुख्य फील्ड्स हैं, ये कहे जाए सेक्टर्स जो हैं, चाहे फैमिली लाइफ कही जाए, फाइनेंस कहा जाए, शादी की बात कही जाए, इन सब पर इफेक्ट डालते हैं। तो आप में से कौन सी राशियों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर शुभ साबित होगा, क्योंकि ये गोचर 1 साल के लिए है, लगभग 1 साल के लिए। तो उसको जानने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, बेहतर को बेहतरीन कैसे बनाया जा सकता है, तो जो नकारात्मक प्रभाव है उसको हम किस तरीके से क्षीण कर सकते हैं, इन सभी पर जानकारी आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल सकती है। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो बृहस्पति देव का गोचर आपको एक दिखेगा, उसमें जाकर के अपनी राशि के अनुसार आप वीडियो देखिए, अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए भी देखिए कि आने वाले समय में कहां पे उनको संघर्ष देखना पड़ेगा तो कहां सफलता मिल सकती है। बृहस्पति देव एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं हमारे जीवन में और इस बात को समझना इस राशिफल के द्वारा बहुत जरूरी होगा। चलिए बात करते हैं पंचांग की। संवत 2081 का वैशाख कृष्ण पक्ष चल रहा है। पंचमी तिथि रहेगी सुबह 7:57 तक। इसके पश्चात षष्ठी तिथि आरंभ होगी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। धनु राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। अब यहीं पर राहु काल की अगर बात हो, माना जाता है कि राहु काल में कोई भी शुभ काम की शुरुआत नहीं होती, तो वो समय आज के दिन सुबह के 7:30 बजे से लेके 9 बजे तक रहेगा और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह के समय 6:06 से 7:28 तक और वापस से दोपहर में 3:06 से 6:06 तक। अब यहां पर दक्षिण दिशा में यात्रा कर लें तो सोना चांदी जो चाहते हो वैसी सफलता आपको मिल सकती है, क्योंकि दक्षिण दिशा में यात्रा करना आज के दिन शुभ साबित हो सकता है। अपना बकाया पैसा लेना चाहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए आप जाना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई ट्रैवल आप करना चाहते हैं, तो ये यात्रा आपके लिए बहुत सुखद साबित होंगी। पर पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा, इन दिशाओं में अगर यात्रा कर रहे हो तो दिशाशूल दोष लग रहा है। विघ्न की बात कहें, परेशानियां कहें, आपको सुविधा नहीं मिल पाए अपनी यात्रा में, ये सभी चीजें इस दिशा में यात्रा करने पर संभव हो सकती हैं। तो इसके लिए दिशाशूल दोष का परिहार करना जरूरी होगा। और कैसे करेंगे? दूध पी करके या दूध की कोई बनी मिठाई खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ करेंगे। फिर बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आश्रय योग, संख्या केदार योग, केंद्रुम योग, वरिष्ठ योग, हर्ष योग, सरल योग, कर्मजीव योग, धन योग, इन सभी योगों का, राजयोगों का आपको साथ मिलने वाला है। अब यहीं पर शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो लगभग कही जाएगी आपके लिए 65% सपोर्टिव है। पर ऐसे समय में इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि बिना सोचे समझे काम करने से बचना है। कंफ्यूजन हावी हो जाएगा, कहीं ना कहीं बेफिजूल के काम जो है वो हाथ में आप उठाते नजर आएंगे, जिसके कारण ये कहें थकान, कमजोरी, इन चीजों की शिकायतें ज्यादा हो जाएंगी। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप हेल्थ को लेकर के इस समय में कुछ ज्यादा ही सावधान रहें तो बेहतर रहेगा। खास तौर पे गुस्से से तो परहेज करना आपके लिए आज के दिन वरदान सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में सोमवार का दिन है, तो सरकारी विभाग के जो लोग हैं या सरकारी कर्मचारी जो हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो हैं, आप खास तौर पे ऐसे समय में फेवर करने से, आउट ऑफ द वे जाकर के किसी की मदद करने से, या तो फिर ये कहा जाए कि रूल्स के अगेंस्ट जाकर के किसी की हेल्प करना या कोई काम करने से आपको बचना चाहिए है, वरना बहुत ज्यादा आपके सीनियर्स आप पे दबाव डाल सकते हैं या एक्शन भी उठा सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को भी यही राय दूंगा कि ऐसे समय में यह कहा जाए कि सामने वाले को प्लीज करने के लिए या फिर अपने क्लाइंट के लिए कुछ
आउट ऑफ द अलग जाकर के करने के लिए आपको यहां पे परहेज करना चाहिए, वरना आपके लिए परेशानियां कुछ ज्यादा बड़ी हो सकती हैं। जो बिजनेस पर्सन हैं, आपके सामने अनएक्सपेक्टेड खर्चे इस समय में खड़े हो सकते हैं। यह कहा जाए कि अचानक से कोई बड़ा पेमेंट आपके सामने आ जाए जो करना जरूरी हो, तो उसके कारण स्ट्रेस उठाना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। 33% सपोर्ट तो मिल गया, पर ऐसे समय में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, चाहे यंगस्टर्स हैं, मिड एज है या बड़ी में है, तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि सबसे पहले इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस समय में उभर सकती हैं। कफ कोल्ड की समस्या, छाती में दर्द, या ये कहा जाए अस्थमा से रिलेटेड ब्रोंकाइटिस और डस्ट एलर्जी से रिलेटेड परेशानियां इस समय में आपको देखनी पड़ सकती हैं। जीवन साथी के साथ में भी अगर देखेंगे तो पुराने किए गए कमिटमेंट्स जो आपके हैं वो ना निभाने के कारण इस समय में विवाद उत्पन्न हो सकता है, या ये कहा जाए कि घर के हस्तक्षेप के कारण या फिर पेरेंट्स के इंटरफेरेंस आपकी पर्सनल रिलेशनशिप में होने के कारण काफी चीजों के अंदर गर्मा गर्मी इस समय में देखने को मिल सकती है। तो वहां पे थोड़ा अपने आप को समझा करके ये कहें कि सामने प्यारी प्यारी बातें करके चीज को टालने की कोशिश कर लीजिएगा, बेहतर रहेगा। ऐसे समय में चाहे गुस्से की बात हो, गलत डिसीजन की बात हो, गलत जगहों पे इन्वेस्टमेंट की बात हो, दूसरों के कहने में आकर के रुपए लगाने की बात हो, तो उससे आपको बचना चाहिए। चाहे वो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा है, यंगस्टर्स हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहां पे पैसे लगाने के पश्चात ही अचानक से ड्रॉप देखने को मिल जाएगा कि जिस प्राइस में आप खरीद रहे हैं और खरीदते ही उसकी प्राइस कम हो जाए। बाद में लगेगा कि शायद ये गलत डिसीजन था, और बाद में पछताने से बेहतर है कि ऐसी चीज में ना कूदें, अभी तो बेहतर है। ऐसे समय में यह भी बात का ध्यान रखिएगा कि बिजनेस पार्टनर्स के साथ में अगर किसी भी बात को कर रहे हो तो रिटन चीजें अगर हो तो ही बेहतर है। कोई भी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, हर कमिटमेंट रिटन में हो तो आपके लिए बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। तो 7th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी तो अब यहां पे आपको मिल रही है। अब ऐसे समय में वाहन का सुख कहा जाए, मान सम्मान में वृद्धि कही जाए, अच्छे लोगों का साथ मिल जाए, ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। काफी हद तक ये भी कहेंगे कि ऐसे समय में जो इच्छाएं हैं खाने पीने को लेकर के हो सकती हैं, कहीं बाहर घूमने को हो सकती हैं, कोई यात्रा करने की आपकी जो इच्छा है वो इस समय में आपकी पूरी होती नजर आएगी। और वहीं पे इन्वेस्टमेंट से लाभ मिल पाएगा। नई जगहों पर इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं या फिर नए सोर्सेज आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे आपको भारी मुनाफा देखने को मिल सकता है। अच्छी इंफॉर्मेशन मिलने से, अच्छी टिप मिलने से भी आपके इन्वेस्टमेंट्स इस समय में और ज्यादा अच्छा रिटर्न दे पाएंगे। दांपत्य जीवन की बात की जाए तो वो भी सुखद रहेगा, वहां पे काफी ज्यादा सुख का अनुभव होगा। और यंगस्टर्स जो हैं वो रिलेशनशिप में अगर आप आ चुके हैं या फिर रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए काफी ज्यादा शुभ और अच्छा साबित हो सकता है, प्रेम भरा सिद्ध हो सकता है। अब ऐसे समय में येलो कलर का इस्तेमाल कर लें तो और ज्यादा बेहतर है, और शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, पर यहां पर दुर्भाग्यवशपूर्ण कहा जाए कि विपत्त तारा का साथ भी है। अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं, तो 75% के लगभग आपको यहां पे पॉजिटिविटी मिल गई, यात्रा अच्छी हो गई, परिवार का सुख मिल गया। परिवार वाले इस समय में आपकी बातें समझे भी, आपको अप्रिशिएट भी करें और कहीं ना कहीं आपकी जो इच्छा है उसकी पूर्ति भी करें। यह संभव होगा। अच्छी कमाई भी हो जाएगी, पर इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, चाहे आप नौकरी पेशा इंसान हैं, नौकरी करते हैं, प्रोफेशनल हैं, या तो फिर आप खुद का बिजनेस करते हैं, ऐसे समय में फंड्स का ब्लॉक हो जाना, यानी कि किसी को पैसे दिए, वहां पे पैसे खर्च हो गए पर सामान अभी तक नहीं आया ताकि आपका प्रोडक्शन शुरू हो जाए या आपका काम आगे बढ़ पाए, तो इन चीजों को लेके स्ट्रेस जो है वो कहीं ना कहीं हावी हो सकता है। 6th हाउस का चंद्रमा रिकवरी के लिए जरूर कहता हूं, पर इस समय में अगर परहेज किया जाए सिर्फ और सिर्फ पैसा एडवांस में देने से तो बेहतर रहेगा। ऐसे समय में हम कहें कि सोसाइटी के अंदर अच्छी इमेज बन जाती है, लोग आपको सम्मान ज्यादा देते हैं, आपकी बात जो है उसको ज्यादा वेटेज दिया जाता है, ये सभी चीजें देखने को मिलने वाली हैं। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल करियर से अगर आप जुड़े हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा सिद्ध हो सकता है। बस इस बात का ध्यान देना है कि बोलते वक्त, कोई भी भाषण देते हैं, किसी को भी एड्रेस करते हैं, तो वहां पे तमीज जो है वो थोड़ी आपको ध्यान रखने की जरूरत होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात होती है सिंह राशि की। तो 5th हाउस में चंद्रमा तो अब आ चुके हैं, संपत्त तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 70% सपोर्ट की भी है, पर कहीं ना कहीं इस समय में आपको टेंशन जो है वो अपने लक को लेकर के ज्यादा रहेगी। ये कहें कि बिना बात ही मायूस हुए हुए हैं,
हर चीज अपने मन मुताबिक हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने करियर में अच्छा कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जो एक एस्पिरेशन है कि वैसा बनना चाहिए था, वो मेरे पास में होना चाहिए था, फिजूल की बातें हम कह सकते हैं। क्योंकि इन बातों का कोई तात्पर्य, या ये कहा जाए कि कोई भी सिर पैर ना हो। उन बातों को लेकर के इस समय में स्ट्रेस ज्यादा रहेगा कि शायद मुझे वहां पे हो जाना चाहिए था, मुझे वो कर लेना चाहिए था उस समय में। जो चीज अब नहीं हो सकती, आप जिंदगी में आगे बढ़ चुके, उन चीजों को लेकर बिना बात ही मायूस होते रहेंगे। इसके कारण चिंताग्रस्त कहें, फाइनेंस की चिंताएं कहें, घर परिवार के साथ में रूखा व्यवहार कहें, ये सभी चीजें उभर करके इस समय में आ सकती हैं। हेल्थ वाइज अगर बात की जाए तो सबसे पहले कहूंगा कि स्पॉटिंग के कारण, प्रेग्नेंट महिलाएं अगर आप हैं तो आप इस बात को समझेंगे कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी अनहोनी, यहां पे अनहोनी मैं कह रहा जरूर हूं क्योंकि एज मोमेंट के लिए आपको जरूर लगेगा कि ये कोई बहुत खराब या बड़ी चीज हो गई है, पर समय के साथ में इस चीज को कैसे भी हैंडल कर आप जरूर लेंगे। पर यहां पे अपनी हेल्थ को लेकर के, या ये कहें कि शिशु जो पल रहा है उसको लेकर के आप इस समय में चिंताग्रस्त हो सकते हैं। यहां पे लक का फेवर नहीं मिलने वाला है, तो इस वजह से कहूंगा कि कर्म के अनुसार ही आपको आगे बढ़ना होगा। यहां पे स्ट्रगल के साथ में आपको आगे बढ़ना होगा, और कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के ये दावा भी मैं जरूर करूंगा, ये आपको गारंटी भी जरूर दूंगा कि आज का दिन जो है वो शायद मन मुताबिक ना चले, या ये कहा जाए कि मन मुताबिक चल रहा है पर खुद को महसूस ना हो, पर कल के दिन आपको काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट आज के काम का मिल सकता है। तो इसके लिए मेहनत से इस समय में मन नहीं चुराना है। कोई भी यात्रा करना चाहते हैं तो यात्रा के लिए तो सीधे तौर पे आज के दिन मैं कैंसिल ही कहूंगा, नो कहूंगा, मत निकलिएगा। कोई भी लंबी यात्रा है तो उसको टाल दीजिएगा, कितनी भी इंपॉर्टेंट हो। कोई बहाना बना लीजिए, किसी भी तरीके से कोई दूसरे काम के अंदर आ जाइए कि सर आज ट्रैवल नहीं हो पाएगा, कल मैं कर लूंगा, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल ये सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा ऐसे में खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, तो 4th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहां पे कहेंगे कि 65% सपोर्टिव है, पर यहीं पे माता जी के साथ में बहस इस समय में संभव हो सकती है। कहीं ना कहीं यह कहा जाए कि कोई सवाल का सीधा जवाब देने की बजाय आप गुस्सा हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या तो फिर गलत महसूस करते हैं, उस कारण उनके साथ में बहसबाजी इस समय में संभव हो सकती है। इसका वापस जो रिएक्शन है माता जी से तो मिलेगा जो मिलेगा, पिताजी भी इस समय में कहीं ना कहीं आपके विरुद्ध हो सकते हैं, या तो फिर आपके ऊपर गुस्सा जता सकते हैं। अब बात की जाए नौकरी पेशा लोगों की और व्यापारियों की, तो ऐसे समय में इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा कि अपने सीनियर्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके साथ में बड़ी तहजीब से और तमीज से पेश आने की जरूरत इस समय होने वाली है। मन में अनेक विचार उठ रहे होंगे, अनेकों ऐसी चीज लग रही होंगी कि जिसका जाकर के स्पष्टीकरण करना चाहिए, पर इस समय में परहेज करना ज्यादा बेहतर रहेगा। लेके एक प्रॉब्लम जाओगे, वापस 10 प्रॉब्लम खुद की सुन करके आओगे, खुद के अंदर 10 कमियां आपको सुनने को मिल सकती हैं। तो उसके लिए यहां पे यही चीज कहूंगा कि ऐसे समय में अपना सिर दीवार में दे करके आपको फायदा नहीं मिलने वाला है। जितना हो सकता है सेफ और सिक्योर बनकर के इस समय में चलना बेहतर रहेगा। मैं ये कहूंगा कि इस समय को कैसे भी करके शांतिपूर्ण आपको बिताना है, आज के दिन को काटना है, और यही कोशिश इस समय में आपको काफी हद तक ये कहेंगे कि स्ट्रेस से बचा सकती है। अब ऐसे समय में खास तौर पे एक बात का और ध्यान दीजिएगा, दोस्ती यारी के अंदर इस समय में उधारी सामने आ सकती है। पैसे जैसे ही इस रिश्ते के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे तो वहां पे रिश्ते खराब हो सकते हैं। बोल करके 2 दिन के लिए पैसे लिए जाएंगे, उसके बाद में महीना, 2 महीना, 3 महीना, साल भर फिर आप परेशान होते रहेंगे, और उसके दोस्त के साथ में आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो ऐसे समय में पैसा देने से बचना है। यहां पर जो गृहिणी है, आपको भी एक चीज कह देता हूं कि यहां पर सास के साथ में, मदर इन लॉ के साथ में, सिस्टर इन लॉ के साथ में बहसबाजी हो, या फिर किसी भी तरीके से टॉन्टबाजी हो, वो सामने उभर करके आ सकती है। तो अपने आप को शांत रखना जरूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 3rd हाउस में, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 80% के लगभग हम कहेंगे कि पॉजिटिव है। अट्रैक्शन में दोस्ती हो जाती है, अच्छे से लोग मिल जाते हैं, भाग्यवश ये चीजें होती हैं कि अच्छे लोगों का साथ मिल जाता है। और आज यही है कि कॉन्फिडेंस इतना अच्छा है, बातें इतने अच्छे से करते हैं कि लोग आसपास के प्रसन्न हो ही जाते हैं और आपके साथ में आकर के बैठ जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं ये आपके लिए मददगार जरूर सिद्ध होंगे।
ऐसे समय में प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई भी डिसीजन ले लें तो आपके लिए शानदार सिद्ध हो सकता है, चाहे छोटा सा ही इन्वेस्टमेंट हो। कहा जाता है कि बूंद बूंद से सागर बनता है। वही चीज आपको ध्यान रखनी है, चाहे कितना भी छोटा इन्वेस्टमेंट हो, पर इन्वेस्टमेंट है और कंसेक्यूटिवली अगर आप करते रहेंगे, कंटिन्यूस करते रहेंगे, तो अपने आप ही वो इन्वेस्टमेंट एक दिन जरूर बड़ा होगा। तो यहां पर उस सोच की शुरुआत अवश्य ही होनी चाहिए। मैं ये कहूंगा कि ऐसे समय में कैसा भी रिस्की आपको इन्वेस्टमेंट लगे, पर छोटी छोटी अमाउंट में करते रहिएगा, आपके लिए काफी ज्यादा सुखद सिद्ध हो सकता है। सोशल सर्कल की बात की जाए, महिलाओं के लिए भी बात की जाए, तो इस समय में अवार्ड और रिवॉर्ड की सिचुएशन बन सकती है, रिकॉग्निशन आपको मिल सकती है अपने काम के लिए। और क्रीम कलर का उपयोग करना आज के दिन आपके लिए शुभ साबित होने वाला है। तो वहीं शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 27.75% सपोर्ट इस समय में अवश्य ही आपको मिलने वाला है। पर इस समय में दो चीजों का ध्यान रखते हुए अगर आगे बढ़े तो मैं कहूंगा कि आज के दिन को सपोर्ट से पॉजिटिव में ले जाना आपके लिए ज्यादा परेशानी वाला नहीं रहेगा, ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं रहेगा। सबसे पहले अपने कलीग्स हैं, अपने सीनियर्स हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके साथ में इस समय में बहुत ही अच्छे से पेश आना है। अरे आपने कह दिया, आप ही तो सर्वोपरि हैं, आप ही अच्छे हैं, इस तरीके से सामने वाले को अपने वश में करने की कोशिश करनी है। सबसे पहला काम यह है। दूसरा काम, ऐसे समय में जहां कंफ्यूजन बहुत ज्यादा लगे, बहुत ज्यादा फैक्ट्स हैं, बहुत ज्यादा डेटा आपके पास में एक साथ में आ जाता है कोई भी काम करने के लिए, और वहां पे कंफ्यूजन उभरना शुरू हो जाता है, तो वहां पर लोगों की मदद लेने से पीछे नहीं हटना। ये दो चीजों का ध्यान रख लीजिए। अगर इतना सा कर लेते हैं, चाहे नौकरी पेशा इंसान है या फिर व्यापारी है, आपको कहता हूं कि आज के दिन अच्छी कमाई हो ही जाएगी। लोगों का साथ समर्थन मिलने के कारण लोग आपके लिए काम करना शुरू कर दें, लोग आपके लिए आगे बढ़ करके आपकी गवाही देना शुरू करें, वो संभव हो सकता है। अब ऐसे समय में जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, खास तौर पे आपको यहां पर गाइड का काम करना जरूरी है। मार्ग दिखाना बच्चों को, अपने घर के अंदर अगर कोई चीज आपको लगती है कि ये सही नहीं हो रही है, तो वहां पे आगे बढ़ के उनको समझाना, उनको सही राह दिखाना, ये आपकी जिम्मेदारी जरूर बन रही है। चाहे घर में बड़े बच्चे हो चुके हैं, आपके पोते भी हैं, इतने बड़े हो चुके हैं, पर फिर भी उनको सही रास्ता आज भी दिखाना आपका कर्तव्य सिद्ध होने वाला है। अब ऐसे समय में गृहिणी जो है, आप खास तौर पे कहीं ना कहीं गॉसिपिंग कहें, गलत बातें फैलाने की काम कहें, या फिर ये कहें कि हाउसवाइफ है और घर में ही रह करके पूरे दिन फोन के ऊपर बात करना, किसी और को कॉल लगा देना, या फिर इधर से उधर बात करते रहना, गॉसिपिंग के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट लेना, इससे आपको बचना होगा। वरना कहीं ना कहीं आपके लाइफ पार्टनर के द्वारा आपके खिलाफ इस समय में कोई बात घर के अंदर शुरू हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं धनु राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं राशि भाव में ही, साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो हम कहेंगे कि ये सिचुएशन ओवरऑल आपके लिए 100% पॉजिटिव है। अब 100% पॉजिटिविटी है तो फर्स्ट हाउस के अंदर चंद्रमा आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा, भाग्योदय कारक स्थिति बनाएगा, लक का फेवर बहुत अच्छा मिल जाएगा, अवार्ड रिवॉर्ड की सिचुएशन आपके लिए क्रिएट कर सकता है, अपने हक की लड़ाई के अंदर जीत हासिल हो सकती है। तो वहीं पे व्यापारी वर्ग जो है बहुत अच्छे से सोच समझ करके इस समय में पैसा कमाने के लिए आगे बढ़ने वाला है। नौकरी पेशा इंसान भी जो है, मंथ एंड आ चुका है, आपको इस बात की टेंशन है कि टारगेट पूरे नहीं हो रहे, तो ये लास्ट लेग है और यहां पे आपको अपना पूरा जोर लगा देना चाहिए, आपके टारगेट पूरे हो सकते हैं। कितना भी बड़ा टारगेट छूटा हुआ हो वो इस समय में पूरा हो सकता है। बस बात यही रहेगी कि मिडनाइट ऑयल बर्न करने वाली बात है, थोड़ा सा और ज्यादा अपने आप को पुश करने की बात है, लोगों का साथ समर्थन लेने की बात है, तो वहां से आपके काम पूरे हो सकते हैं। अच्छी यात्राएं इस समय में आपको मिल सकती हैं। हेल्थ वाइज कोई परेशानी रहेगी नहीं, तो मैं ये कहूंगा कि जितना ज्यादा अपने आप को पुश कर सकते हो उतना ज्यादा बेहतर है। आनंदित रहोगे बाद में कि अरे अच्छा हुआ कि आपने ये बता दिया, मेरा टारगेट पूरा हो गया, अब मुझे इंसेंटिव अपना इस महीने का मिल पाएगा। तो इसके लिए यही कहूंगा, जो यंगस्टर्स हैं, स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, या फिर आज के दिन अगर कोई भी एग्जाम देने वाले हो, कोई टेस्ट देने वाले हो, तो मान करके चलो कि जो आपकी प्रिपरेशन है वो 100 से 200% बेटर ही बेनिफिशियल आपके लिए सिद्ध होने वाली है। अब शुभ रंग की अगर बात की जाए तो ऐसा पिंक कलर आप भी आज के दिन पहन सकते हैं, आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। शुभ अंक होगा नंबर 1। फिर बात होती है मकर राशि की। तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, वहीं वध तारा का साथ है।
अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स मिल रहे हैं। ओवरऑल सिचुएशन 33% सपोर्टिव हो गई, पर यहां पे हर बात में फूक फूक के आगे बढ़ना ज्यादा बेहतर है। यह कहूं कि जो चीज के खराब होने की संभावना है वो अवश्य ही खराब होगी, गलत होगी, आपके खिलाफ इस समय में चीजें होंगी और आपको बहुत ज्यादा यहां पे अपने आप को संभालना पड़ेगा। घर परिवार से विरोध झेलना, दोस्त जो भी जिनको आप बहुत अच्छा अपना दोस्त मानते हैं वही आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करें, या फिर ये कहा जाए आपको किसी भी तरीके से चोट पहुंचाना, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, वो इस समय में सामने आ सकता है। स्वास्थ्य संबंधित समस्या खास तौर पे पैरों से रिलेटेड, एडी से रिलेटेड, ये इस समय में देखने को मिल सकती है। अब बात होती है सपोर्ट की, तो मैं ये कहूंगा चाहे व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा इंसान, ऐसे समय में अपने काम से काम रखना बेहतर रहेगा और सुबह सुबह एक कोशिश कर लीजिए कि आज के दिन बजरंग बाण का एक पाठ करके आप अपने काम के लिए निकलें। छोटा सा उपाय है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 5 मिनट हार्डली आपको लगेंगे, पर इतना सा काम करने से चाहे नुकसान हो या फिर किसी भी तरीके से ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार बन जाने की बात हो, उनसे आप यहां पे बच जाएंगे। कोई भी यात्रा करने की अगर बात इस समय में आती है तो सीधे तौर पे यात्रा करने से तो मना ही कर देना है, हाथ खड़े कर देना कि नहीं हो पाएगी। कोई ना कोई बहाना दे दीजिए, किसी भी तरीके से कुछ कर लीजिए कि यात्रा सर आज तो पॉसिबल नहीं हो सकती, 2 दिन बाद में मैं फिर भी पॉसिबल है कि मैं आगे बढ़ पाऊं। घर में कोई इमरजेंसी, किसी भी तरीके से बहानेबाजी करके इस समय यात्रा को टालने की कोशिश पूरी करनी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, तो 11th हाउस में चंद्रमा आ गए हैं, पर्वत तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 39 डॉट है। सिचुएशन देखें तो 75 to 80% हमें यहाँ पे पॉजिटिव मिल गई है, जिसके कारण पैरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के वाद विवाद था वो शांत किया जा सकता है, कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन लाई जा सकती है। ये कहा जाए कि सामने वाला लीगल मैटर में आपको अटका रहा था, तो अब लीगल मैटर में आप उनके खिलाफ आगे बढ़ सकते हैं। जीवन के सुख की प्राप्ति इस समय में हो सकती है। माता पिता के साथ में काफी ज्यादा इस समय में बॉन्डिंग स्ट्रांग होती नजर आएगी, या ये कहें कि उनकी आंखों में आपके लिए प्रेम जो है वो इस समय में अवश्य ही देखने को मिलेगा। व्यापार में भी उन्नति देखने को मिलेगी, काफी ज्यादा खुश मिजाज इस समय में आप रहने वाले हैं। पर इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि दोस्ती यारी में इस समय में अगर किसी को फेवर करने की बात है या फिर किसी और के काम के लिए अपने आप को बिजी करने की बात है तो उससे थोड़ा बच करके रहिएगा, वरना बिना बात ही प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि अपने पॉजिटिव टाइम पीरियड में जहां पे खुद के लिए काम किया जा सकता था वहां पे दूसरों का मदद करके खुद के लिए ही गड्ढा खोद बैठे, ये कहें कि खुद का नुकसान हो गया। तो इससे थोड़ा परहेज करना है। खास तौर पे सरकारी विभाग में अगर कोई भी इस समय में काम कराना है तो इस बात को मान करके चलिएगा कि अकेले अगर करने वाले हो तो एडी से चोटी का जोर लगा लीजिए, वो काम पूरा नहीं हो पाएगा जब तक कोई ना कोई पॉलिटिकल सपोर्ट या फिर इंटरनल सपोर्ट आपको ना मिल पाए। तो कोई भी यहां पे काम हो तो पहले इस बात को देख लीजिएगा कि मेरे पास में सपोर्ट कोई है, वहां पर कोई मेरी मदद करवा सकता है, पैसे लेके ही करवा ले, तो कम से कम उस तरीके से आपका काम सही से हो पाएगा और अपना समय आप वेस्ट नहीं करेंगे। यही यंगस्टर्स खासतौर पे जो इस समय एग्जाम देने वाले हैं या फिर कोई भी तरीके से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मॉक टेस्ट अगर आज के दिन देने वाले हैं तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपकी मेहनत का परिणाम इस समय में आपको मिल सकता है। पर वहीं पर एक परेशानी और है कि इस समय में दूसरों की गलतियों के कारण भुगतान आपको करना पड़ सकता है। कि आसपास में दूसरे चीटिंग कर रहे थे, बार बार आपको आपकी पीठ थपथपा रहे हैं कि मुझे आंसर बता दो, आप गलती से कुछ कहने के लिए भी मुड़ गए, एक्शन आप पे लिया जाएगा। चीटिंग कोई और करना चाहता था पर भरपाई आप करेंगे उस चीज की, तो इससे बच के रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मीन राशि की, तो आपके लिए चंद्रमा 10th हाउस में है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट से। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहां पे मैं कहूंगा कि 100% पॉजिटिविटी है। अपना अधिकार जमाने की कोशिश जरूर कीजिए, आपको जीत मिल सकती है। रुका हुआ पैसा है, नहीं मिल रहा है, बड़ी प्रेम से आपने बात कर ली, आज के दिन थोड़ा धमका करके देख लीजिए, आपको आपका पैसा मिल जाएगा। सेटिस्फैक्शन की बात हो, लोगों के बीच में मान सम्मान की बात हो, अपनी जुबान रखने की बात हो, तो ये सभी चीजें इस समय में मुमकिन जरूर होंगी। कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, तो यहां पे अपने हक की लड़ाई में जीत भी मिल जाएगी। खास तौर पे पिताजी के साथ में इस समय में जो संबंध हैं अगर खराब थे या बातचीत नहीं होती थी या फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा रहता है, मैं ये कहूंगा कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन का ये नॉर्मल प्रॉब्लम रहती है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अलग चीज है और बोलचाल ना होना यह अलग चीज है। तो यहां पर अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो इस समय में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से एक मिडिल ग्राउंड आप दोनों को मिल जाएगा, जहां पे साथ में आगे बढ़ने की कोशिश आप जरूर करेंगे।
और उससे घर परिवार में शांति कहें, पिताजी के मन में आपके लिए अच्छे विचार हो, या ये कहा जाए कि आपके लिए प्रेम जो है वो फिर से लौ जलनी शुरू कर सकती है। पारिवारिक तौर पे और दाम्पत्य जीवन में इस समय में सुख का अनुभव अवश्य ही होने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि नवग्रहों में राहु और केतु ग्रह जो हैं उनके बारे में हम गणना कहें या ये कहें उनके उपाय क्या किए जा सकते हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले राहु और केतु को शैडो प्लैनेट्स कहते हैं। राहु और केतु ग्रह जो छाया ग्रह हैं, ये किसी भी इंसान की कुंडली में राहु और केतु को अशुभ बताया जाता है, क्योंकि दोनों के प्रभाव जो हैं वो नेगेटिविटी ज्यादा देते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भी अगर आप देखेंगे तो पहले भी बताया हूं, वापस से बता देता हूं अगर आपको राहु और केतु की कहानी ना मालूम हो तो। समुद्र मंथन के दौरान राहु और केतु उत्पन्न हुए थे। एक ही राक्षस के 2 हिस्से हो गए थे। तो समुद्र मंथन के दौरान राक्षस रूप बदलकर देवताओं की पंक्ति में लग गए, यानी कि उनकी लाइन में लग गए और अमृत ग्रहण करना चाहते थे, उस वजह से वहां पे लगे। अब उस राक्षस के गले से नीचे अमृत उतरने ही वाला था कि भगवान विष्णु ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अब इसमें जो सिर वाला पार्ट है वो बन गया राहु, और निचला जो हिस्सा है, पूरा शरीर जो है वो बन गया केतु। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी ग्रह कुंडली में गलत स्थान पर होने के कारण ये ग्रह जीवन में संकट उत्पन्न करने लगते हैं। ऐसे में उनके दुष्प्रभावों से बचने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली में भी राहु या केतु से संबंधित कोई भी दुष्प्रभाव है तो उसके लिए उपाय करना बहुत जरूरी होता है। आज हम यहां पे बात कर रहे हैं केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने की, या ये कहें खत्म कर देने की। तो गणपति उपासना सर्वोपरि मानी जाती है। अथर्व शीर्ष और किसी भी मंत्र के अनुष्ठान से लाभ उठाया जा सकता है, पर इसके अलावा और उपाय हैं। अशुभ भाव में स्थित केतु हो तो उनके लिए गणपति सहस्त्रनाम सहित गणेश पूजा करना और दूर्वा से उनका अभिषेक करना शुभ माना जाता है। केतु का एकाक्षरी मंत्र ओम केम केतुवे नमः, तो इस मंत्र का उच्चारण या जाप किया जा सकता है। पीपल वृक्ष की प्रदक्षिणा और नाग प्रतिष्ठा भी बहुत ज्यादा हितकारी सिद्ध होती है। नीम का एक वृक्ष अपने हाथ में आपको अपने हाथ से लगाना चाहिए। यह कहा जाता है कि कोई भी जब रोपण किया जाए तो अगर नीम के पेड़ का अगर आप रोपण करते हैं, लगाते हैं, तो ये आपके केतु को यहां पे बैलेंस कर सकता है। राहु केतु के दोष निवृत्ति के लिए सर्प की आकृति की चांदी की अंगूठी आप धारण कर सकते हैं। तिल, नींबू, केला, इनका दान अगर आप देते हैं या फिर यह कहा जाए पानी में बहाते हैं तो यह भी आपको केतु के दुष्प्रभाव से काफी हद तक बचा सकता है। काला या सफेद कंबल का धर्म स्थानों पे आप दान कर सकते हैं संकल्प लेकर के, और उसी के साथ में काले और सफेद तिल जल में प्रवाहित कर आप केतु का उपाय कर सकते हैं। ये बहुत ही साधारण और ऐसे उपाय बता रहा हूं जिससे कि ज्यादा पैसा आपका खर्च ना हो। अक्सर लोग कहते हैं कि ज्योतिषी जो है वो सिर्फ और सिर्फ महंगे उपाय बताते हैं, बल्कि जब सस्ते उपाय बताए जाते हैं या ऐसे उपाय बताए जाते हैं जिसमें पैसा खर्च नहीं होता तो इंसान ऐसे उपायों को करना नहीं चाहता। तो यहां पे ये बात समझाने के लिए कि इन उपायों को कर भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, केतु को शांत किया जा सकता है, तो अवश्य ही इन उपायों को करके जरूर देखिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही रहती है और हमेशा रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।